वो कहता है मैं पागल हूँ, तो मैं पागलपन से दिखाऊँ कैसे, वहशियाना तरीके से मैं तुम्हें मार के दिखाऊँगा। फिर इतने में उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, काफ़ी मारा है। मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था, थप्पड़ मारे हैं, लातों से मुक्कू से मुझे 2 दफ़ा ज़मीन पे गिराया है। मुझे बहुत बुरी तरह मारा है, मुझे मोहल्ले वालों ने आके छिड़काया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज बुहारी और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े प्रेस क्लब कश्मीर प्रेस क्लब में जो लोग हैं वो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं जब उनके जो कानून के मुताबिक उनकी दरख्वास्तों पर अमल दरामद नहीं होता। इस्लामगढ़ की एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है जिनका ये मौक़िफ़ है कि इन्हीं के जो हस्बैंड हैं उनके कज़न ने इनकी बेटी को इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने उल्टी इन पर झूठी FIR दरख्वास्त दी थाने पे। इनकी दरख्वास्त पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं की ज़ुबानी से सुनते हैं कि असल में मामला क्या है और इंतज़ामिया इनके साथ तावन क्यों नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम तायरा है। मैं अपने घर में कामकाज कर रही थी, बच्ची नाली साफ़ करने के लिए बाहर गई है। उसको जो साथ इनकी भाभी है वो आई है, उसने गालम गलोच किया, धक्कम दिया है। वो रोती हुई घर आई है, उसने आकर मुझे बोला अम्मी मेरे साथ इन्होंने ये किया है। मैं सिर्फ़ पूछने के लिए गई, अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर बोलकर मैं पूछने के लिए गई। उनका शोहर खाना खा रहा था, बैठा हुआ था। मैंने उससे बोला भाई देखें ये भाभी क्या कर रही है, गालियाँ दे रही है। उसने मुझे भी गालियाँ दी। काफ़ी जब हुआ मैंने भी उसे बुरा भला कहा, ये कहा कि मेरी बेटियों से आइंदा के बाद बदतमीज़ी का नहीं, मुझे जो कहना था कह लिया, लेकिन बेटियों के साथ नहीं। इतने में उसका बेटा आया, और भी लोग 1-2 खड़े थे वहाँ पर। उसका बेटा आया, दरवाज़े के बिल्कुल पास ही थे। उसने आकर मुझसे बदतमीज़ी शुरू कर दी है। मैंने उसे बोला मुझसे बदतमीज़ी नहीं करो, अपने अब्बू और अपनी बीवी से पूछो बात क्या है, तुम्हारी अम्मी ज़्यादती कर रही हैं। उसको उसकी बीवी ने पकड़कर साइड पे किया है। वो कहता है मैं पागल हूँ, तो मैं पागलपन से दिखाऊँ कैसे, वहशियाना तरीके से मैं तुम्हें मार के दिखाऊँगा। फिर इतने में उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, काफ़ी मारा है। मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था, थप्पड़ मारे हैं, लातों से मुक्कू से मुझे 2 दफ़ा ज़मीन पे गिराया है। मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। मुझे मोहल्ले वालों ने आके छिड़काया जो हमारे घर के साथ रहते थे। मेरे घर में उस वक्त ना मेरा शोहर था ना मेरा बेटा था। मैं इधर आई हूँ, इमरजेंसी में रही हूँ, 2 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ। मुझे इतना दर्द था, उल्टी काफ़ी लगी हुई थी। फिर मैंने SSP उधर दरख्वास्त दी है, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उसी हालत में मैं उधर गई थी इस्लामगढ़ थाने में, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं इधर SP के दफ्तर गई। उस वक़्त SHO हमारे इस्लामगढ़ के और SP साहब हमें DSP साहब मिले थे, उनसे बात की है। उन्होंने कहा मैं उधर ही हूँ, मैं आपकी करूँगा सपोर्ट। लेकिन ये गए हैं, फिर 2 दिन गुजरे कोई, फिर हम SP के सामने पेश हुए हैं। SP साहब ने उनसे बात की है, पूछा है, लेकिन उन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन उनको देख रहे हैं वो ठीक है, हम लोग गलत हैं। ज़्यादती हमारे साथ हुई है, हमारे सर पर इस वक्त सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं है। अच्छा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। आप पहले अपना तारफ़ करवाएं और फिर जो मामला है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मलिक तारिक मेरा नाम है। इस्लामगढ़ अंधरा मोड़ा मलका से मैं बिलोव करता हूँ। ये मामला भाईजान 13 तारीख को हुआ है शाम को मगरिब के टाइम पर। उस वक़्त मैं घर में नहीं था, ना मेरा बेटा बड़ा घर पे था। तो नाली की को मामला था, नाली की सफाई मेरी छोटी बेटी कर रही थी, और नाली भी सिर्फ़ हमारी है, अपनी है, उसमें कोई जॉइंट नाली नहीं है। तो मेरे कज़न की वाइफ बाहर निकली है, मेरी बेटी को उसने गालम गलोच किया, धमकाया, उसको थप्पड़ मारे। वो रोती हुई घर आई और माँ को बोला कि मेरे साथ आंटी ने ये नाइंसाफ़ी की है। मेरी वाइफ उनके घर के पास गई, दरवाज़ा खटखटाया, सामने मेरा भाई। ये बात उन्होंने बता दी है। जो मारने वाले कौन है वो आपके क्या लगते हैं, और वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि यही वजह है या इसके अलावा कोई और वजह? देखें, मारने वाला जो है वो मेरे कज़न का बेटा है। उसका नाम है अरसलान अशरफ, ठीक है। उसने मारा है और बेदर्दी से मारा है। हम हर जगह पर गए हैं इंसाफ के लिए, ठीक है। इससे 14 साल पहले भी उसने ये वक़ूआ किया था। उस वक़्त इस्लामगढ़ थाना में SHO सिकंदर आज़म थे। उन्होंने इस मामले को हाई लेवल पे उठाया था और इन्होंने माफ़ियाँ मांगी थी, और उसके बाद फिर अभी वो सिकंदर आज़म साहब DSP मीरपुर हैं, तो अभी आप उनके पास नहीं गए? सर, सिकंदर आज़म DSP मीरपुर नहीं है, वो रावला कोट चले गए हैं। अगर वो इधर होते तो मैं सबसे पहले उनके पास जाता,
क्योंकि उनको 14 साल पहले पुराना वकूआ वो उधर SHO थे उस वक़्त। तो हम सारी जगहों पर इंसाफ के लिए जा चुके हैं, हमें किसी जगह से कोई इंसाफ मैसर नहीं हो रहा। SSP साहब के पास गए हैं, उन्होंने SHO साहब को मार किया है। SHO साहब ने कहा है कि जब तक रिपोर्टें आती हैं हम तब तक देखते हैं। बात रिपोर्टों की नहीं है भाई, बात एक औरत की है, ठीक है। औरत को मारा गया है और ये बहुत बड़ी तजलीज़ है, और मारा भी मर्द ने। हमको इंसाफ चाहिए, हम इस वजह से प्रेस क्लास के पास आए हैं। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया इनको इंसाफ फराहम नहीं कर रही, और ये इंसाफ के लिए कश्मीर प्रेस क्लब पहुँचे हैं ताकि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जा सके, ताकि इनके मामले को जो है वो हल किया जा सके। शराज बुहारी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।